तमाम लोगों को ये जन्म दिया है, पालन किया है, पोषण किया है, लेकिन काया से, शरीर से प्राण निकल जाने के बाद ये कहाँ चली जा रही है, इसका आता पता किसी को नहीं। उसी के पता के बारे में सतगुरु कबीर साहब प्रश्न किए हैं कि ये संसार के लोग जिस प्रकार से इस संसार के मोह माया में लिप्त हो और तुम ज्ञान विचार नहीं कर रहे हो कि ये आ कहाँ रही है और चली जाएगी, और हाथ मलते लग जाओगे, थोड़े दिन थोड़े समय के लिए रोगे, फिर बात खत्म। तुम्हारे जीवन का अस्तित्व क्या है, इस अस्तित्व को जानो। आगे कह रहे धरती आकाश पवन नहीं पानी, तब नहीं आदि माया हो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, तब ये जीव कहां से आया हो। सतगुरु कबीर साहब का ये प्रश्न बहुत भारी है बंधुओं, कि जब ये धरती आकाश पवन पानी आदि माया, जिसको अष्टांगिनी कहते हैं, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई थी, जिसे प्रकट हुए थे, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, क्योंकि इनकी भी उत्पत्ति हुई है। इनकी कैसी उत्पत्ति हुई है? ये आज्ञा के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन ये भी नहीं थे, आदि माया भी नहीं थी, ये सृष्टि भी नहीं थी। तब सतगुरु कबीर साहब का कहना है कि ये जीव वास्तव में आया कहां से। लेकिन संसार के पास इस बात का किसी के पास उत्तर नहीं है बंधु, कि ये जीव आया कहां से। अब तक संसार में इस बात को कोई जान नहीं सका है, नहीं जान सका। तब कोई इसका उत्तर अगर साहेब से पूछता है तो साहेब बता रहे हैं, ऐ जियरा तुम अमर लोक के, पर गयो काल बस आई रे, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई रे। साहेब कह रहे हैं कोई नहीं जब संसार में कोई इस बातों का उत्तर दे पाता है, क्योंकि ये बड़े विचारणीय प्रश्न है कि जब धरती आकाश पवन पानी कुछ भी नहीं रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रहे, जबकि इन्हीं त्रिदेवाओं की भक्ति में पूरा संसार भूला हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के जब वह भी नहीं रहे हैं, तो ये प्रश्न बड़ा विचित्र है कि ये जीव आया कहां से। इस बात को कौन बताएगा, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण सब सृष्टि के बाद बना है, देवी देवताओं के बाद बना है, और ये उससे पहले की भी बात है कि ये जीव कहां से आया, किसी ने नहीं बताया। तब साहब ने कहा, ऐ जियरा तुम अमर लोक के, साहब बता रहे हैं, ऐ जियरा तुम अमर लोक के रहने वाला है, और तुम काल के चक्र में पड़ करके यहाँ संसार में तुम चले आए। मन ही स्वरूपी तुम देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई रे, करे जैसा तुम्हारा मन है वैसा ही वो काल है, जो तुम्हें इस संसार के चक्र में फंसा करके तुझे जन्म मरण का दुख दे रहा है, और तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? 5, 25, 3 का पिजड़ा, तामे तुमको राखे रे, तुमको सुध बिसर गई वा घर की, महिमा आपन भागे रे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं बंधुओं, ये जो आपकी काया है, जो शरीर है, 5, 25, 3 का पिजड़ा, 5, 25, 5 विषय और 5 तत्वों से 25 प्रकृतियां बनी हुई हैं, और 5 तत्व को आप जानते ही हैं, और ये 3 गुण का ये शरीर बना हुआ है, और इस शरीर में ही ये चेतना रह रही है, जिसे साहब बता रहे हैं बंधुओं, जैसे सुग्गा एक पिंजड़ा में रहता है, उसी तरह ये पिंजड़ा है जिसमें ये आपकी चेतना रह रही है। लेकिन आप जब इस पिंजड़ा में आ गए तो उस सुधि भूल गए। किसकी सुधि? जहां से आप आए। कहां से आए? अमर लोक से आए। ऐ जियरा तुम अमर लोक की, तुम अमर लोक के रहने वाला है, यहाँ का रहने वाला नहीं है। ये रहना नहीं, देश वीराना बंधुओं, ये देश वीराना है, ये आपका नहीं है। ये जो घर है, मकान है, जैसे आप कहीं जाते हैं और धर्मशाला में एक दिन के लिए ठहरते हैं, लेकिन आपको ये पता होता है कि हमको जाना है। जैसे बहुत से अतिथि लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन ये जान रहे हैं कि हम किसी कार्यक्रम में आए हैं और हमको जाना है, इसलिए उनका आए हैं, कुछ समय के लिए आए और मिले जुले और अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं और चले गए। उसी प्रकार से आपका भी कुछ ही समय तक रहना है,
और इसको कोई नहीं जानता कि कब तक रहना है और आपको जाना पड़ जाएगा। इसीलिए साहब कहे रहना नहीं देश बिराना। ये बिराना इसे अपना न समझ, लेकिन जो अपना समझ करके अपना समझ लेने में क्या आपका नुकसान है और अपना न समझने में इस संसार को क्या आपका लाभ। जब आप अपना समझ जाते हैं तो अपना संपूर्ण जीवन इस संसार में आप खो देते हैं, अपना संपूर्ण जीवन संसार में लगा देते हैं। किसके लिए लगा देते हैं? माया के लिए लगा देते हैं। और यही प्रक्रिया आपने किया है और आपके बेटा ने किया है, आपके आने वाली पीढ़ी करेगी और आपके पहले के पूर्वज किए, बाबा दादा सब लोग यही काम किए। क्या किए? कमाए खाने के लिए, कमाए खाने के लिए और खाए क्यों? जीने के लिए। लेकिन जिए क्यों? इस पर विचार नहीं किया, इस पर विचार नहीं कर पाया कि मैं जी क्यों रहा हूं। आपका जीवन इस संसार में क्या घर मकान बनाने के लिए है, बाल बच्चा पोषण करने के लिए है। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात किया, बाल बच्चा को पोषण कर दिया, लेकिन यही काम भी आपका ही बच्चा करे और ये शरीर छोड़कर बारी बारी से जाना है। इसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बाप ई माया है चोरी है चोड़ों की जोड़, आप बाप पुत को अरझा के हुई न काहू के और कह रहे कि ये माया चोरी है और चोड़ों की जोड़, चोड़ों की जोड़ माने ये जंजाल है और ये कैसे संसार में सबको उलझाई है। और बाप और पुत्र का नाता देकर के जब बाप से दादा बनते हैं और उनकी शरीर छूटती है तो पोता हो जाता है और पोता के बाद दादा की शरीर छूट गई, तब वही पोता फिर उसकी शादी होती है। तो जब वो पिता बनता है तो उसके भी पिता का जब पुत्र को फिर दादा बनना पड़ता है। बारी बारी से सारी दुनिया जा रही है, लेकिन कोई विवेक नहीं कर पा रहा है कि ये जीवन की वास्तविकता क्या है। ये जीवन को समझने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब संसार से कहते हैं, बंधुओं बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लकू आप ठौर करो मुए कहाँ घर तेरा। साहब कहते हैं, संसार के लोग तुम अपने जीवन के प्रति न्याय कर लो, न्याय कर। इस सबके प्रति संसार से कह रहे हैं और साहिब का संदेश हर लोगों के पास आज जा रहा है, लेकिन कोई विचार नहीं कर पाता है। क्योंकि इतना मकान घर द्वार बेटा बेटी सब कुछ बनाए और छोड़ के जाना और फिर जन्म लेना हो और फिर बनाना हो। क्योंकि साहब कह रहे हैं, एक जीव ठौर न लागा भया सो हाथी घोड़, ये जीव का ठौर नहीं है बंधु। कभी हाथी बनना है, कभी घोड़ा बनना है, कभी बैल बनना है, कभी इस योनि से दूसरी योनि में जाना है और फिर ये घर मकान बनाना है और बाल बच्चा हर योनि में बनाना है। कुत्ता को भी आप देखे होंगे कि वह बच्चा को जन्म दे रहा है और वह भी दूध पिलाता है, वह भी पालन पोषण करता है। एक पक्षी को भी देखे होंगे, वह भी बच्चा देता है और घोंसला बनाता है और अपने बच्चे को किस प्रकार से पालन पोषण करता है। वही काम मनुष्य कर रहा है और मनुष्य में और पशु में और पक्षियों में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या होगा तो ये मानव कहलाएगा। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न मिले दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। ये जीवन बड़ा दुर्लभ, एक बार मनुष्य जीवन पाने के बाद फिर दोबारा बड़ा दुर्लभ है पाना। जिस प्रकार से वृक्ष से एक फल पक के जब धरती पर गिर जाता है तो दोबारा उस डाल में नहीं लगता है, उसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन मिल जाए तो दोबारा मिलना बड़ा दुर्लभ है। फिर जाएगा कहाँ? 84 लाख योनि में जाएगा। 84 लाख योनि आपके अंधकार में नहीं है। आप एक जीव को देख रहे हैं, कुत्ता बिलार भालू बंदर सबको देख रहे हैं। साहब इसी को कहे एक जीव ठौर न लगा, इसका ठौर नहीं है भया सो हाथी घोड़। ये हाथी घोड़ा बैल बकरी भैंस बन जाने वाला है। अभी आदमियों के लिए देखिए कितना मनुष्य का जीवन भाग्यशाली है कि इसको भोजन करने के लिए कितना प्रकार से व्यवस्था की गई है। कुर्सी का बैठने के लिए नीचे कोई नहीं जल्दी बैठ सकता, लेकिन कुत्ता को
कुत्ता को कोई निमंत्रण भी नहीं दिया, कोई बुलाया भी नहीं, आकर नीचे जुट काट खा रहा है। और ये कुत्ता की योनि मनुष्य से ही वो आत्मा चेतना गई है बंधुओं। ये 84 लाख का दुख है आपके सामने है, लेकिन विवेक नहीं है, विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए हर जीव इस बात को समझ नहीं पा रहा है। जो समझ जाता है वो गुरु की शरण में जाता है, वो संतों की शरण में जाता है, वो सतगुरु की ज्ञान की खोज करता है। साहब इसी को बात को करें है संसार के लोग, अपने तुम जीवन के प्रति न्याय करें। संसार का आपका वेद पुराण शास्त्र देवी देवताओं का ज्ञान वो कहता है तू मेरी पूजा करो, हम तुम्हें धन दे देंगे, तुम्हारा बेटा दे देंगे, बेटी दे देंगे, तुमको घर दे देंगे और सुख समृद्धि दे देंगे। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते तू मेरी पूजा मत कर, तुझे मैं ज्ञान बता रहा हूं, तू अपनी आत्मा का पूजा कर, तू आत्मज्ञान कर ले और तू अपना जगह बना ले, ठौर बना ले और तू इसी का न्याय कर लो। तुम अपने साथ अन्याय कर रहे हो। अन्याय क्या कर रहा है कि अपना सर्वस्व जीवन इस संसार के मिथ्या में बिता रहा है, मोह माया में बिता रहा है और इसको लगाना कहाँ चाहिए? सतगुरु का कहना है तू अपना आत्मज्ञान कर लो। आत्मज्ञान कौन? जो ये आपके शरीर को चलाने वाली चेतना वही है आत्मा, उसका ज्ञान क्या? बंदे कर ले आप निवेरा आप जियत लघु, करे तुम जीते जीत अपने आप को लखो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम कौन हो? क्या स्त्री हो, क्या पुरुष हो, क्या एक आत्मा हाथी घोड़ा बैल है? ये शरीर को चलाने वाली 5 तत्व 3 गुण की पीड़ा को चलाने वाला ये चेतना का स्वरूप क्या है? ये 84 लाख योनियों के कोई भी जीव सत्संग नहीं सुन सकता बंधुओं। ये सत्संग मेरी बात, मेरे विचार, मेरा सिद्धांत जो ये सतगुरु का है, ये मनुष्य ही थोड़ा विचार कर सकता है। लेकिन मनुष्य इतना चालाक व्यक्ति है कि अपने विवेक को भी ताला लगा के रखा है कि ये बात को सुनेंगे नहीं। जयप्रकाश जी ने कितनी बड़ी व्यवस्था की है। धन्य है वो जयप्रकाश जी जिन्होंने परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए अपने जीवन को सतगुरु की शरण में दिया, संतों में दिया, गुरुओं में दिया। जिसे आज अपने माता जी के शरीर छूटने पर आप सब लोगों को आमंत्रित किए और आप लोगों को सतगुरु का ज्ञान दिलवा रहे हैं। एक कार्यक्रम करने का, भोज करने का कारण क्या कि ये भोजन खा करके लोगों की आत्मा तृप्त हो तो हमारे माता को पर दया करेगा और उसका पुण्य मिले तो हमारी माता को प्राप्त हो, तो उनकी सत्कृति हो। सतगुरु कबीर साहब का यही कहना है। क्या कहना है? बड़े आश्चर्य के साथ लोग विचार करते होंगे, क्योंकि सभी लोग इस पर विचार में डूबते तो अब तक ये जगह खाली नहीं रही होती, खाली एकदम भर गया होता गांव के लोग, सब लोगों को। लेकिन सत्संग क्या है इसको संसार नहीं जान पाता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। सतगुरु और संत और गुरु कहना क्या चाहते हैं? संत सगाय और गुरु सगाय और सगा सतनाम, कहे साहेब ये जीव का 3 ठौर विश्राम। बंधुओं ये जीव का 3 ही ठौर विश्राम है और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। वो संत की शरण में, गुरु की शरण में और परमात्मा की शरण में, और अन्यत्र कहीं नहीं है। तो जो साहेब कह रहे हैं कि तुम अपने आप को ठौर बना लो और तुम अपने आप को पहचानो कि क्या तू इस संसार के मोह माया में लिप्त रह करके दुख पाने योग्य हो या परम आनंद पाना चाहते हो। ये जीव का स्वभाव है बंधुओं, ये आत्मा का कि ये परम आनंद को पाना चाहती है। ये संसार में भी सुख पाना चाह रही है, अपार, थोड़ा सा सुख नहीं। धन भी चाहती है तो इतना मिले कि कहने का नहीं। भोजन भी कर रही होगी, आज सभी लोग भोजन कर रहे होंगे, तो भोजन भी कर रहे होंगे तो सोचे कि इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है, कितना खा ले। लेकिन पेट साथ नहीं दे रहा है, ये शरीर साथ नहीं दे रही है, लेकिन अपना जी का जो स्वाद है, जो इच्छा है, वो नहीं भर पा रही है। इस संसार में एक बहुत व्यक्ति प्यासा हो जीव और उसे ओस चाटने को कह दिया जाए
ये संसार का जितना कुछ है ये ओस है बंधु। इसी को साहब करे कि तू अपने आप को पहचानो, तुम हो क्या, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम चाहते क्या हो, और तुम्हें क्या तुम जो चाहते हो ये संसार में मिल जाएगा। ये संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। तू अपना ठौर बनाओ, तुम्हारा कुछ ही दिन यहाँ रहना है, फिर यहाँ से कहाँ जाना है ये तुम नहीं जानते हो। 84 लाख योनि में जाना है ये जीव नहीं जान पाता बंधुओं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते तू अपना आप को पहचान लो, तुम अपने आप को ठौर बना लो कि कहाँ रहना। और यही अवसर नहीं चेती हो रे प्राणी, अंत समय कोई नहीं तेरा। आज उनकी मां गई, साथ में कौन गया है? कोई गया है? बहुत लोगों से प्रेम किया, थोड़े से रो लिए होंगे, आंसू गिरा लिए होंगे, फिर क्या, फिर चुप, फिर संसार के कार्य में लग गया। 13 दिन के बाद यह भी काम बीत जाएगा, फिर बात खत्म। उसी प्रकार से आपके भी जीवन को साथ होगा। इसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मरा है मर जाओगे, मरे की बाजी ढोल, सपने सने ही जग भया, शहदानी रह गई बोल। करे ये संसार के लोग, तुम विचार नहीं कर रहे हो, तुम मरे थे। तुम इसी शरीर पाकर, जैसे तुम्हारी माँ की शरीर छुट्टी है, भाई की शरीर छुट्टी है, उसी प्रकार से जैसे यहाँ शरीर छुट्टी है, इसी प्रकार से शरीर तुम्हारी छुट्टी थी। मरा है मर जाओगे, तुम मरा था और मर के फिर जन्म पाया और फिर मर जाओगे। और नहीं विश्वास है तो मरा है मर जाओगे, मरे की बाजी ढोल नहीं विश्वास है तो तुम्हारे जैसे शरीर धारण करने वाले संसार में मर रहे हैं और उनके पीछे ढोल बज रही है। शमशान तक जाकर शमशान में देखो, सभी मर रहे हैं, तुम भी मरोगे। सहदानी रह गई बोल, करे सपने सनी जग भया। ये संसार कैसा है? जैसा आप सो जाते हैं और सोने और जागने के बीच में जो आप स्वप्न देखते हैं, वैसे ही संसार है। आप स्वप्न की स्थिति में, जैसे आपको सपना में हाथी घोड़ा बैल महल अटारी धन दौलत बीबी बच्चा मिल जाता है, उसी प्रकार से ये आप ये सपना में पाए हैं। ये जागृत अवस्था है, जिस अवस्था में आप सपने में पाए हैं और शरीर छूटी और सारा राजमहल बेटा बेटी समाप्त, फिर वो मिलने वाला नहीं है। जैसे आप सपना को सुनते हैं देखते हैं, सारा महल खजाना अटारी बेटा बेटी धन दौलत सुख मिलता है, लेकिन आंख खोलने के बाद आप सोचते हैं कि फिर मैं सपना देख लूं, तो आप देख नहीं पाते। वैसा ही ये जीवन की वास्तविकता है। लेकिन ये जीवन के वालों से, संसार के लोगों से पूछिए तो घमंड कितना है, अभिमान कितना है, ये शरीर का गुरूर कितना है, धन का कितना गुरूर है। यही गुरूर में भूले हुए, लेकिन विचार नहीं कर पाते, विवेक नहीं कर पाते। क्यों नहीं विवेक कर पाते? क्योंकि संतों के साथ में उठना बैठना नहीं है, संगत नहीं है। इसलिए साहेब कह रहे कि बिन सत्संग विवेक न हुई, हरि कृपा बिन सुलभ न हुई। किसी संतों ने कहा है कि बिना सत्संग का विवेक होने वाला नहीं है। विवेक कहाँ होगा? सत्संग में होगा। और बिना सत्संग में आपका बैठना भी कभी परमात्मा के प्रति आपका, परमात्मा की दया है जो आप बैठे। कितने लोग जाने लगे तो हम सोचे कि कुछ सतगुरु की वाणी सुना दिए होते तो ये लोग गए होते तो बड़ा अच्छा रहा होता, लेकिन वह भी दुर्भाग्य जो चले गए, सुन न पाए। शायद का संदेश पूरे संसार में हर व्यक्ति को गया है, सबको संतों के माध्यम से अपने संसार में भेज रखा है, लेकिन ये संसार वाले साहेब को अपना न समझ सके, संतों को अपना नहीं समझ सके। और जब अपना नहीं समझ पाए तो इनका भी अपना सपना हो गया, सपना में भी नहीं मिलता है। अब सपना कैसे हो गया? जो संतों को और सतगुरु को जो अपना न समझ पाएगा, उसकी स्थिति वो हो जाएगी कि उसके अपने भी सपने हो जाएंगे। जैसे आज हाथ की शरीर छूट गई, अब वो सपना बना लेगी।
जैसे कभी आपकी शरीर छूट जाएगी, आप अपने बेटा बेटी के सपना में मिलेंगे, कल उनकी भी बारी बारी से सब सपना हो जाएगा। इसलिए अगर अपना को समझ जाएंगे, अपना कौन संत को समझने से क्या मतलब है कि उनके सतगुरु के ज्ञान को समझ जाएंगे, और जब अपनी आत्मा को जान जाएंगे और परमात्मा को जान जाएंगे तो ये पूरे संसार को जान जाएंगे, और फिर आपका काम सब बन जाएगा। नहीं तो अभी कोई काम आपका बना नहीं है। इसलिए सतगुरु का कहना है कि संसार के लोग अपने जीवन को सपना में मत खो, लेकिन ये मानने वाला कहाँ है? पूरी संसार से साहब कहें कि मैं रोया जगत को, मोके रोवे न कोई, मोके रोवे वो जना जो शब्द विवेकी होय। उस परमात्मा ने ये पूरे जगत के लिए रोई। क्यों रोई? क्योंकि ये दुख में, ये जन्म मरण के पीड़ाओं में, दुख में तड़प रहा है। और वो तड़प तो आप देखे होंगे जब आपकी माँ की शरीर छूट रही है कि कितनी पीड़ा से छूट रही है, और वो तड़प तो आप देखी होंगी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना पीड़ा के साथ जन्म लेता है, और कितने पीड़ा के साथ माँ उसे जन्म देती है। जितना जन्म पाने में पीड़ा है उतना ही जन्म देने में पीड़ा है। ये तो उस माँ से पूछिए जिसका प्रसव उस सहा है पीड़ा को, तब आपको समझेंगे। क्योंकि संसार जान तो मानव जान नहीं पाता पुरुष, लेकिन ये बच्चा जब जन्म लेता है वो तो दर्द भूल गई। जैसे पेट दर्द हुआ फिर ठीक हो गया, फिर आप जाने नहीं कि अब दर्द मेरी कभी होने वाली, उसी प्रकार से ये बारी बारी से स्थिति वहां हुई है। लेकिन ये असहनीय दुख इस संसार में न कोई डॉक्टर दूर कर सकता है। जन्मने का दुख और मरने का, अन तन और मन का इस संसार में कोई इलाज नहीं है बंधु। इसका इलाज सतगुरु है, लेकिन सतगुरु को समझने वाला कोई उनका विवेकी लाल समझ पाता है। कौन? शायद कह रहे हैं मैं रोया जगत को, ये पूरे जगत को कौन है रोने वाला? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पर आए तो उनके भी कुछ दुश्मन नजर आए, उनके भी कुछ शत्रु नजर आए, उन्होंने भी धनुष बाढ़ लिया, शस्त्र लिया। लेकिन सतगुरु कबीर साहब आए तो ये संसार में ज्ञान को लेकर आए, और संसार को ज्ञान दिया, सबको ज्ञान दिया, सबको देवता दानव मानव सबको ये सब के ऊपर दया किया। ऐसा कौन है जो पूरे जगत के ऊपर दया कर सकता है? ऐसा केवल परमात्मा कर सकते हैं बंधुओं, जो पूरे संसार के ऊपर दया किया। लेकिन इस दया को सतगुरु की कौन समझ सकता है? जो सतगुरु का, जो विवेकी हो, जो उनकी वाणी पर विचार करे कि अरे ये तो मेरे हैं। जैसे आप कि कोई अपना आ जाए तो आप कितने हर्ष से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं कि ये मेरे आ गए। लेकिन संत को आप अपना न समझ पाते हैं तो इसमें संसार का नुकसान है। क्योंकि जब तक हम उनको अपना न समझेंगे तो उनके ज्ञान को कैसे अपना समझ पाएंगे? जब तक हम, इसीलिए शायद कहें कि संसार में तुम्हारे तीन ही सगा। सतगुरु ने माता पिता को क्यों नहीं कहा दिया? आपके रिश्तेदारों को क्यों नहीं कह दिया? आपकी पत्नी को क्यों नहीं कह दिया? संतों को ही क्यों कहा? संत को इसलिए कहा कि आपके आत्म कल्याण की बात, आपके ये शरीर में रमने वाली आत्मा का ज्ञान आपके किसी रिश्तेदार ने नहीं बताया। किसी रिश्तेदार ने नहीं कहा कि तुम ये साधना करो, तुम अपनी आत्मा का ज्ञान करो, सदा सदा के लिए संसार से मुक्त हो जाओगे। ये बात आपके रिश्तेदार ने नहीं कहा, आपके माता पिता ने नहीं कहा। अगर कोई रिश्तेदार कहा होगा, माता पिता भी कहा होगा, तो वो सतगुरु का होकर के ही कहा होगा, वो गुरु का ही होगा तभी कहेगा। अन्यथा कोई माता पिता ये संसार में नहीं चाहता कि मेरा बेटा भक्ति करे, मेरा बेटा संत बने, मेरा बेटा परमात्मा को जाने, क्योंकि इस बात का उसे ज्ञान है ही नहीं, उसे विवेक है ही नहीं कि संत बनने से क्या होता है और संतों की शरण में जाने से क्या होता है, संतों का ज्ञान सुनने से क्या होता है, गुरु बनाने से क्या होता है, और सतगुरु के ज्ञान में लीन होने में क्या होता है। ये बात का ज्ञान संसार को नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहे संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी।
कि तू संतों के संग लग जा, तेरी बिगड़ी बन जाएगा। क्यों संतों के साथ लग जा? क्योंकि संत एक विवेकी और वो सद्गुरु के ज्ञान को धारण किए हैं और उस ज्ञान को आपको बांट रहे हैं। जैसे आपके बलिया धरती पर सदा फल जैसे संत हुए, आज उनके ज्ञान को अकेले उन्होंने ज्ञान धारण किया। जब हम आया जगत में जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जब वही संत इस संसार में आए तो आज अकेले उन्होंने ज्ञान पाया। किसी को एक चींटी के मरे 900 लाख की लगा। ये बात बड़ी आश्चर्य लगती होगी कि एक चींटी मर जाए और 900 लाख गिद्ध उसके शरीर को खाकर रखा जाए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इस आश्चर्य पर जब विवेक करेगा कोई, तब समझेगा कि एक संत का जब मन मर जाए, मन का मरने का मतलब इस संसार से पूरी आसक्ति हटकर जो सूरत संसार को देख रही है, सुन रही है, इसका रस लेना बंद करके अंतर्मुखी होकर अपने सूरत से उस सार शब्द उस परमात्मा का रस का ज्ञान कर ले, तो वो मरना, संसार से अपनी आसक्ति हटा देना मरना। और जो वो मर जाए, आज सदा फल के नाम पर लाखों करोड़ों लोग भोजन पाते हैं और उनके ज्ञान को लेकर के आज पूरे संसार में बांट रहे हैं और उनके ज्ञान को लेकर के लोग साधना करते हैं और वो आत्मा परमात्मा को जानने की बात करते हैं। आज ये ज्ञान सुन रहे हैं तो वही उनके कारण। आज वो न होते तो शायद कौन ज्ञान कैसे पाता कि नहीं पाता। माता जी जो रही, उनका चंद्रावती संत चंद्रावती जी महाराज, यहाँ पर गुरु माता जी ने यहाँ करके आज उन्हीं के गुरु प्रणाली से जुड़ी हुई है। सेवा 30 वर्ष किया। 30 वर्ष साथ सेवा करने के बाद वो ज्ञान पाया और आज वो बता रही है कोई मेरा आजमगढ़ का चेला है, कोई मेरा गाजीपुर का है, तमाम लोग हैं। लेकिन बहुत सी माताएं होंगी, बहुत सी बहनें होंगी, लेकिन क्या उनके जो साधना किया, जो गुरु की सेवा किया, जिससे वो पाया और सबको संसार में बांट दिया। वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। इस संसार में परमार्थ कोई भी अपने बेटा बेटी के लिए जीवन जीता है, कोई अपने माता पिता के लिए जीवन जीता है कि मेरा जीवन मेरे परिवार के काम में आए। यहाँ तक कि अपने भाई को भी 1 इंची कोई जमीन देना नहीं चाहता। यहाँ तक कि मार हो जाती है, कत्ल हो जाता है, कोई अपना धन नहीं देना चाहता है। लेकिन संत एक ऐसे धन है, ऐसे जन है जिन्होंने पूरे जीवन तपस्या किया, पाया क्या, और पूरे संसार में बांट देते हैं। क्योंकि उनका बांटने से कम होने वाला नहीं है, संसार का तो बांटने से धन कम हो जाता है। इसलिए संत को कहा गया है कि वृक्ष इतना फल भरता है लेकिन एक भी फल खाता नहीं है, और नदी में इतना जल होता है लेकिन एक बूंद भी जल नदी पीती नहीं है। और संत इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, सब संसार में छोड़ जाते हैं। सदा फल महाराज का इतना, स्वामी महाराज का ज्ञान है, उन्होंने अपने सारे ज्ञान को स्वर वेद में संलग्न कर दिया और पूरे संसार को बांट दिया। आज उनके नाती बनाती देखेंगे तो उस ज्ञान को बांट रहे हैं। शायद कोई अपने जीवन में उतनी उपलब्धि न कर पाए, लेकिन वो अपने घर को भी क्या दिया, जो कि धन भी रखना है तो रखने से भी पेट भर गया होगा, उतना रख नहीं सकते, रखने में भी भर गए, हर प्रकार से उनका मन भर गया। अब सीधा साधन भजन और पूरे संसार को ज्ञान जानते। अब उनके बेटे को कहिए कि जाओ चपरासी की नौकरी करो, करेगा कोई? उनका नौकरी करेगा? नहीं करेगा। उससे बड़ी कौन नौकरी है? सतगुरु से बढ़कर कोई नौकरी नहीं है, उसको कोई कमी नहीं है। यहाँ कोई चपरासी की नौकरी के लिए मरता है और वहाँ बड़े बड़े डीएम कलेक्टर एसपी जाकर वहाँ माथा टेक रहे हैं, वहाँ ज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार को क्या दिया? वो दे दिया जो आने वाली पीढ़ियां खाते खाते पूरा संसार भी खाए तो भी कम होने वाला, संसार का ही धन कम
नहीं होने वाला है। वो संतों की शरण में आकर के भी ये जैसे पारस के पास लोहा जाकर सोना हो जाता है, उसी प्रकार से संतों के पास आकर धन भी सोना बन जाता है। बंधु, वो खत्म होने वाला नहीं है। संतों के पास ये जीव आ जाए वो अमर हो जाता है। ये जीव अमर हो जाता है, इसको भी ये काल नहीं पूछता। जिस प्रकार से पारस से मुलाकात हो जाए लोहा की तो वो सोना हो जाता है, तो उसे जंग नहीं लगता। उसी प्रकार से ये सतगुरु की शरण में आ जाए, पारस रूपी सतगुरु और संतों की शरण में, तो इसे काल पूछने वाला नहीं है, उसे काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि सतगुरु के ज्ञान पर विचार करें, संतों के साथ अपने जीवन को जोड़ें। अरे इस संसार में आप जीने के लिए अपने बेटा और बेटी को विद्यालय भेजते हैं, 25 साल तक उनको शिक्षा देते हैं, किस लिए? कि ये शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो इससे नौकरी पाएगा तो बढ़िया से अपना जीवन जिएगा। लेकिन आपने उसे सतगुरु की शरण में नहीं भेजते कि वो ज्ञान प्राप्त करके साधन भजन करके इस संसार के जन्म जन्मांतर और 84 लाख से मुक्त होकर परमात्मा के लोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करेगा। ये बात अपने बच्चे को आप सलाह नहीं देते हैं। आप कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। जब आप विवेक से सोचेंगे कि हम अपने बच्चों के प्रति, हम अपने जीवन के प्रति कितना बड़ा अन्याय किया है, तब ये आपको मूल्यांकन समझ में आएगा कि हमने कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत बड़ा आप अन्यायी है, सदगुरु की दृष्टि में इतना बड़ा अन्यायी है कि आप अपने कल्याण की बात आपको समझ में नहीं आएगी। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगा, तो इसका जीवन क्या होगा? शिक्षा क्या है संसार में? शिक्षा से आपको भौतिक जगत का ज्ञान होता है, जिससे आप अर्थ कमा सकते हैं। आज की शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा प्राप्त करो, पढ़ाई प्राप्त करो, तुरंत नौकरी पाओ। शिक्षा का जीवन अपने आप को विवेकी नहीं करना, अपने आप को समझदार नहीं करना। आप तो कर रहे हैं, जितने ज्यादा पढ़ ले रहे हैं तो नास्तिक हो जा रहे हैं, न माता पिता को समझते, न मर्यादा को समझते, न समाज को समझते, और नहीं संत को समझते। वो सबसे बड़े नास्तिक हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं है, ये बात झूठ है, संतों की बात झूठ है, क्योंकि ये बात तो एक छोटी सी बात है। आपको यदि आग से जल गए हों और मैं उसका अनुभव पूछूं कि आप तड़फड़ा रहे हैं, तो ये आप झूठ तड़फड़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं मुझे बहुत पीड़ा है। आपसे मैं पूछूं वो पीड़ा कैसी है, आप उस पीड़ा का अनुभव मुझे नहीं बता सकते। लेकिन जो संतों ने पूरे जीवन लगाकर साधना किया, तपस्या किया, उसे लोग, संसार के लोग शिक्षा से एमए, एमएससी, बीएससी करके उसे इनकार कर जाते हैं कि ये सब झूठ है और अंधकार में पड़े हैं। अरे झूठ है तो आप अपने जन्म मरण को झूठ कर दें, तब तो समझा जाए कि आपका ज्ञान ही सही है। अरे आप तो इतने तक नहीं कर पाते, अपने माता पिता परिवार को भी अपना खुशियां नहीं दे पाते, प्रेम नहीं दे पाते, सम्मान नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते, सब आपसे दुखी हो जाते हैं। यही आपके जीवन की औकात है। और संत एक ऐसे हैं जो अपने परिवार को परिवार, पूरे संसार को खुशियां देने की बात करते हैं, विचार रखते हैं, साहस रखते हैं। लेकिन आपके अंदर इतना भी साहस नहीं। जिस माता पिता ने आपको 25 वर्ष तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उस माता पिता को प्रेम दे सके, उस माता पिता को प्यार दे सके, उस माता पिता का सेवा कर सके, इतना भी नहीं कर पाया। लेकिन जो सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करता है, गुरु की शरण में रहता है, आज देखिए जयप्रकाश जी गुरु बनाया है, संतों की शरण में रहा है, तो आज ही अमृत ज्ञान सुनवा रहे हैं उस परमात्मा का। नहीं तो ये संसार कैसे जान पाएगा? ये माइक की आवाज जहां तक जा रही है, धन्य वो गांव ठाव नगरी जहां विवेकी संत रहते हैं। आज ये संत हैं, संतों की शरण में रहने वाला संत है। आज ये धन्य है विचार करने वाला जो इस अवसर पे आज भुलवा करके सत्संग सुनवा रहे हैं, ज्ञान सुनवा रहे हैं। क्या सुनवा रहे हैं?
क्या आपको देवी देवता की पूजा करने को बता रहे हैं? अरे आपको वो ज्ञान बता रहे हैं कि आप अपनी आत्मा का ज्ञान कर लो। आप जो ये 100 वर्ष के जीवन के लिए इतना परेशान हो, कमा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, लेकिन अगले जन्म के लिए संघर्ष करो, वो ज्ञान भरवा रहे हैं। कितना बड़ा इनके अंदर ये इतना साहस, इतना ज्ञान कहां से आया? गुरु की शरण में रहकर, संतों की शरण में रह करके आया। और ऐसा ही ये संसार संतों की शरण में लगे तो ये सबका कल्याण हो जाए बंधुओं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सतगुरु सतगुरु मैं कह रहा हूँ, सतगुरु है क्या? थोड़ी उनके ऊपर ये जान लेना है कि सतगुरु है कौन, किसको सतगुरु कहते? देह को सतगुरु कहे यह तो दुंदर ज्ञान, 4 दाग जामे नहीं ताको सतगुरु मान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जिसमें 4 दाग न हो। कौन सा? जिसमें जो माता पिता के गर्भ से न आया हो, जन्म मरण से परे हो, जो अन्न आहार न करता, जिसके शादी विवाह न हुआ, जिसकी 5 तत्व 3 गुण की शरीर न हो, वो सतगुरु है। ऐसा कोई हो ये जगत में तो उसे सतगुरु मान लेना। ये जब से धरती है तब तक संतों की खोज में कौन सतगुरु है? इसी को शायद कहे लाखन मध्य ना मिले तो कोटिन मध्य देख, कोटिन मध्य ना मिले तो उदय अस्त में देख। उदय अस्त में देखने की जरूरत है। ये गुण, ये लक्षण हो साहब की जीवनी के बारे में, साहब क्या है, सतगुरु क्या है, कबीर साहब क्या है, ये बात संसार अब तक नहीं जान पाया। और थोड़ा कोई जानता है, थोड़ा में रह जाता है। जो जाना है वो उनके लिए जीवन दिया है। साहिब कह रहे हम अविगत से चले आए, भेद मरम नहीं कोई पावे। कह रहे हम उस परमात्मा के अमर लोक से आ गए, लेकिन मेरा कोई भेद इस संसार का नहीं जान पाया। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए। कहे हम किसी माता पिता के गर्भ से नहीं आए, हम बालक होकर के इस संसार को दिखलाते आते हैं कि ये संसार के लोग, जैसे तुम्हारा बाला जीवन होता है, एक बार जवानी होती है, ढलानी होती है, लेकिन उस बीच में तुम क्या कर पाते हो? न कोई अपनी कीर्ति कर पाते हो, नहीं तुम अपने परिवार वालों को सुख दे पाते हो, नहीं धन धान्य धान से भर पाते हो। अगर नौकरी भी करते हो तो कई पीढ़ियां के लिए धन नहीं दे पाते हो। फिर भी कर्म तुम्हारे घर में सबको करना ही पड़ता है, सबको मेहनत करना ही पड़ता है। तूने ऐसी क्या कमाई कर पाए? लेकिन साहब करें कि मैं आया ये जगत में, तो साहब ने क्या किया? साहब ने ऐसा ज्ञान दिया कि उसे कमाने की जरूरत नहीं है। ये जगत में तो इस शरीर के लिए आवश्यकता है, लेकिन ये जब ये अमर लोक जाएगा तो वहां कमाना नहीं है, वहां इसको परम आनंद लेना है। जैसे ये संसार है वैसा ही एक लोक अमर लोक देश है बनेगा। जैसे ये आपकी शरीर है, शरीर में चेतना आई है, लेकिन शरीर के अंतर्मुखी होकर जब ये चेतना बाहर जाती है, इसी को महाराज स्वामी सदाफल जी महाराज जी बता रहे हैं, क्षर अक्षर के न्यारा संतो, क्षर अक्षर के न्यारा, नीह अक्षर भरपूर है, तीनों मंडल अलग है, अनुभव ज्ञान विचार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्षर अक्षर से वो न्यारा है। कौन? परमात्मा, परमात्मा का लोक अमर, इससे न्यारा। क्षर क्या है? ये संसार, ये शरीर। अक्षर क्या है? जो अ लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है बंधुओं, इस अ का मतलब बड़ा विराट है। अर्थात अक्षर, अक्षर अर्थात आत्मा, जिसका नाश न होने वाला, अक्षर जिसका विनाश हो जाने वाला, अक्षर अ लग गया जिसका विनाश न होता है। और उसके आगे नी अक्षर, नी अक्षर, नी माने विराट, क्षर माने जिसका नाश नहीं होने वाला है, जिसकी सीमा नहीं है, वो है अमर लोक देश, वो है परमात्मा। ये है ये 3 लोग, ये मृत लोग, साधु ये मुर्दों का गांव है, यहाँ सब मरते हैं, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। सतगुरु कबीर साहब का कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना,
ये वीराना है, यहाँ रहना नहीं है, यह सबको जाना है, लेकिन जा कहाँ रहा है? 84 लाख योनि में जा रहा है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तू गुरु का ज्ञान ले ले, तू मेरे साधना को ले ले, और तू अपनी आत्मा का ज्ञान ले ले, और तू अमर लोक जाएगा। बंधु, ये जो आपकी काया है, इस काया में 9 दरवाजा है, लेकिन 10वां द्वार का ज्ञान नहीं है आपको। 10वां द्वार, जिस द्वार से आत्मा शरीर में प्रवेश किया है, आपका ये आंख 2 दरवाजा है, 2 नाक है, 1 मुख है। कितना हो गया? 2 2 4 1 5 ये है, और आपका गुदा द्वार है, और 2 कान है, और ऐसे करेंगे तो 9 आपका दरवाजा है। लेकिन ये 9 दरवाजा से सतगुरु कबीर साहब कहते हैं चसु द्वारे प्राण निकसे पक्षी खाने को जाई। चसु के द्वारे प्राण निकसा है तो ये पक्षियों की योनि में चली जाती है। उड़ने वाली चाहे जिस पक्षी की योनि में चले जाए। श्रवण द्वारे प्राण निकसे भूत खाने को जाए, और मुख द्वारे प्राण निकसे अन्न डेरी में जाइए। ताड़ा का जन्म पा जाएगा, लकड़ी को कुरूर कुरूर जो करता है, अन्न में जो खून का जन्म पा जाता है उसमें चली जाएगी। तमाम प्रकार के कीड़ा बन जाएंगे वैसे। और साहब कह रहे हैं कि श्वास द्वारे प्राण निकसे तो ये अजगर की योनि में चली जाती, और गुदा द्वारे प्राण निकसे नरक खाने को जाए, नरक में चला जाता है बंधुओं। और ये लघु शंका जिसे शंका करते हैं उसके द्वारे से प्राण निकसा है तो जलचर में चली जाती है ये चेतना। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 10वां द्वारे प्राण निकसे राज्य खाने को जाए। जो 10वां द्वार का साधना जानता है उसका राज्य खाने में चली जाती है, राजा महाराजा के घर में जन्म लेता है, उत्तम मानव का शरीर पाता है। राजा का मतलब शरीर पाता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। तो वो जो जोगी लोग साधना करते हैं, गोरखनाथ सन्यासी लोग 10 द्वार का, क्योंकि वो काया के अंदर की साधना है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब सूरत द्वारे प्राण निकसे सत्य लोक ही जाए। सूरत के द्वारा प्राण निकसेगा तो आपको सत्य लोक में ये चेतना जाएगी जहां पर अमर हो जाएगा। ऐसा ही लोक वही लोक है बराबर। लेकिन यहाँ मरना पड़ता है, जन्म मरण लेना पड़ता है, यहाँ तन का दुख भोगना पड़ता है, यहाँ मन का दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि सारे दुख की जड़ ये शरीर है आपकी। सारे दुख की जड़ शरीर है, और यही परमात्मा के लोक में ये कैसे रहती है आत्मा? शरीर रहती है, ये आत्म स्वरूप में रहती है। साहिब कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जहां 12 मास विलास है, प्रेम झरे दिए से कमल तेज पुंज प्रकाश है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो जहां से मैं आया हूं वो देश कैसा है? वहां पर 12 मास ये जीव परम आनंद में रहता है, विलासता का आनंद जीवन अनुभव करता है। और वहां ये काया है तो कर्म है, काया की वजह से सारा कुछ आपको करना पड़ता है, सारा दुख काया की वजह से। लेकिन आत्मा को आपने सुना है कि नहीं इसको आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकता है, ऐसा अमर लोक देश है। उसकी साधना आपको पता नहीं है, ये संसार के लोग को पता नहीं है कि ये काया की वार की साधना क्या है। ये साधना संतों को पता है, ये संतों से जानेंगे। क्योंकि संतों को कैसे पता है? संतों को पता सतगुरु कबीर साहब के द्वारा, सतगुरु के द्वारा है। और वो सतगुरु इसलिए सारा धन सारा ज्ञान सतगुरु ने संतों को दे रखा है। जैसे आप अपना धन सारा अपने बेटा बेटी को दे रखते हैं, उसी प्रकार से सतगुरु के जो संत हैं, जो गुरुजन हैं, उनको दे रखे हैं। इसलिए आप उनकी सेवा करके, उनसे प्रेम करके वो आप अपने परमात्मा का ज्ञान ले सकते हैं। और वो अपने परमात्मा का ज्ञान, अपने सतगुरु का ज्ञान क्या है? आपके आत्मा का ज्ञान, अपना भेद, अपना कल्याण, इसका ज्ञान ले सकते। क्योंकि आपको 10 द्वार का ज्ञान नहीं है, आपको सूरत द्वार का ज्ञान नहीं है। आपको आंख से प्राण निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, किधर से अपने सूरत को निकालें, इसका ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान साधक को होता है, इसका ज्ञान सतगुरु के उपदेशक को होता है। इसलिए आप सबको सतगुरु के उपदेश की आवश्यकता है।
तब वो सार शब्द में जानेंगे, और नहीं तो 84 लाख योनि में तो आपका इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसमें रोक सकता है तो सतगुरु का ज्ञान रोक सकता है। अब इसमें आपको विचार करने की आवश्यकता है, विवेक करने की आवश्यकता है कि सतगुरु का ज्ञान कैसा है, कि जो आपका आत्मा आपका ज्ञान कराने की बात करता है, जो ये शरीर को चलाता है। आप एक साइकिल का ज्ञान कर लेते हैं, मोटरसाइकिल का लोग ज्ञान करते हैं, उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, कितने दिन पढ़ाई करते हैं, ये शरीर में कितना रोग होता है उसकी पढ़ाई करते हैं लोग। 10-10 साल, पूरे 25-25 साल, 40 साल लगा देते हैं पढ़ने में, बताइए। और फिर भी पूरे रोग का इलाज नहीं जानते हैं, बताइए। नहीं जान पाते, नहीं जान पाते कि कौन सा इलाज करें, कौन सी दवा करें। करें कि हम बस से बाहर हो जाएगी, कोई दवा काम नहीं करेगी, एंटीबायोटिक फेल हो जाएगी, कहेंगे अबे बचेगा नहीं, ले जाओ घरे सेवा करो। अब उनके बस से बाहर बात है। एक इंजीनियर है, मशीन के बारे में जानने के लिए कितना पूरी पढ़ाई करता है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तन राता मन जात है, तन राता मन जात है, मन राता तन जात, तन मन एक ही होवे तब हंस कबीर कहा। ऐसी विधि जो मोके धावे, छठ मां तरस हो पावे। सतगुरु कहते हैं, शायर कहते हैं, संसार के लोग जिस प्रकार से मैं कहता हूं उस तरह तुम साधना करोगे, भजन करोगे तो 6 महीना से बेसी लगने वाला नहीं है। सत्य सदा फल महाराज भी कहते हैं, यदि तू विधवत साधना करियो तो तुझे अमर लोक पहुंचाऊंगा। कहते हैं कि यदि मेरी बताए हुए विद्या पर, ज्ञान पर अगर साधना करोगे तो तुझे मैं अमर लोक पहुंचा दूंगा। ऐसा उन्होंने स्वर वेद में ज्ञान को संलग्न कर रखा है, क्योंकि ये शरीर रहने योग्य नहीं थी तो उनको जाना है तो वो तो चले गए, लेकिन वो ज्ञान दे रखे हैं आपके लिए। लेकिन कौन ज्ञान लेता है? सब यहाँ ज्ञानी पड़े हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई चेला नहीं मिला। एक जीव पर 6 लाख 96 रमैनी हो, एक जो मिला तो सब गुरु मिला। कोई साथ जिसको ज्ञान बताते थे वही ज्ञान बता देते थे। साधु महात्मा ज्ञान बताएं तो उन्हीं को लोग ज्ञान बता देंगे। ठीक है, आप अपना क्या ज्ञान जानते हैं? अरे आप जब जन्म लिए तो पानी को भी पानी नहीं जानते थे कि ये पानी है। आप जिसने जन्म दिया उसको भी नहीं जानते थे कि ये मेरी माँ है। जिसने आपको जन्माया उसे भी नहीं जाने कि ये मेरा पिता कौन है, मेरा नाना कौन है, नानी कौन। यहाँ सब आपको बताया गया। इतनी बात माना, नाना नानी, मामा मामी, ताना खाना पानी बताया गया। और उस सतगुरु के ज्ञान को, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को कहते मैं सब जानता हूँ। वाह, कितना ये अभिमानी ये जीव है ज्ञानी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस ज्ञान को संसार के कमाने के लिए, धन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 40 साल 45 साल पढ़ना लिखना पड़ता है। माता पिता 5 वर्ष से ही डांट फटकार लगाते हैं, पैसा देते हैं, कमाते हैं कि मेरा बेटा बढ़िया से पढ़ लिख ले तो अपने जीवन को बढ़िया से यापन करे। और जब पढ़ लिख लेते हैं तो कोई सऊदीया जाता है, कोई अमेरिका जाता है, वहां पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन संसार में सदगुरु का जब ज्ञान पा जाते हैं तो कहते बेटा घर में ही भजन करो, आश्रम पर जाने की जरूरत नहीं है, गुरु की संतों की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बंधुओं, आपको इस जीवन को जलाने के लिए अमेरिका, बॉम्बे, कलकत्ता और कितने जीवन में संघर्ष करते हैं, फिर बार बार 84 लाख में जाना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं, सदगुरु के यदि ज्ञान को धारण कर लेंगे तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। जरूर यही सब कुछ बन जाने वाला है। लेकिन गुरु का ज्ञान लेकर, सदगुरु का साधना करके आप चाहें तो अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। नहीं तो ये संसार में जन्म मरण तो आपका तय है। साहिब करे ना हम जन्मे कर बेसेरा पालक हो दिखलाएगा। काशी शहर जल ही बीच डेरा, तहां जुल्हा न पाए। कहे काशी शहर में जुल्हा ने दिनों दीवा ने हमें प्राप्त किया। ना हमारे गगन धाम ना कछऊ दीसक अगम अपारा।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग, मैं जिस लोक से आया हूं वहां धरती और आकाश नहीं है। वहां कैसे आत्मा रहती है? भंवरा बैठा पंख, जैसे भंवरा पंख से आकाश में उड़ता है, पक्षी पंख से उड़ती है, लेकिन वह वहां इस आत्मा को उड़ने के लिए पंख की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे विचरण करती है। यहाँ तो धरती पर आवश्यकता है, पृथ्वी पर पृथ्वी की आवश्यकता है। 5 तत्व 3 गुण की शरीर बिना पृथ्वी की नहीं रहेगी, बिना आकाश की नहीं रहेगी, बिना जल की नहीं रहेगी, बिना ऑक्सीजन की नहीं रहेगी। लेकिन ये आत्मा परमात्मा के लोक में कहते हैं कि 5 तत्व 3 गुण जहां नहीं, वहां 5 तत्व 3 गुण नहीं है, क्योंकि आत्मा 5 तत्व 3 गुण से परे है। परमात्मा का जो लोक है वो 5 तत्व 3 गुण से परे है। साहेब का जो शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेश हवा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। शब्द की जो बातें हैं, जो सार शब्द की बात है, वो जो हम बोल रहे वो शब्द नहीं है, वो परे है। ये हमारे देह से, हमारे शरीर से परे है। सदगुरु कबीर साहब उस लोक की बात करते हैं। आगे कह रहे हैं कि ना हमारे घर माता पिता, ना हमारे घर दासी करे। हमारे घर माता पिता नहीं है, केवल ये परमात्मा का ही माता पिता नहीं हो सकते बंधुओं। साहब सबका बाप है, बेटा का होगा ना, और जो बेटा होके आया सो तो साहब ना। जो इस संसार में किसी का बेटा बन करके आया वो परमात्मा नहीं हो सकता। साहब परमात्मा खोतक शब्द है, जिसे आप लोग साहब बंदगी करते हैं। संसार में राम राम करते हैं, आप साहब बंदगी करते हैं, सदगुरु कबीर साहब के उपदेश। लेकिन साहब कहते हैं कि जो सबका बाप है वो कौन है? वो परमात्मा है, वही साहेब है। आगे कह रहे हैं कि शब्द स्वरूप नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। जो साहब अर्थात परमात्मा जो है वो कैसा है? शब्द स्वरूप है, और वही मैं हूं। और मैं करने क्या आया हूं इस संसार में? ना हमरे हाड़ चाम ना लहू राम नाम हुई उपासी। करे मेरा जैसे तुम्हारी शरीर 5 तत्व 3 गुण की है, मेरी शरीर 5 तत्व 3 गुण की नहीं है। बंधु, सतगुरु की शरीर 5 तत्व 3 गुण की क्यों नहीं है? कितने लोगों के मन में प्रश्न होगा। इसलिए नहीं, सतगुरु की शरीर, सतगुरु अर्थात परमात्मा की शरीर 5 तत्व 3 गुण की नहीं है, क्योंकि ये जीव को ज्ञान नहीं है, इसलिए गर्भ में जाता है। और सतगुरु को ज्ञान है, परमात्मा को ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, तो बताइए वो गर्भ में क्यों जाएंगे? और ये जब धरती आकाश पवन पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो परमात्मा के लोक से एक आत्मा आकर इतना विराट ब्रह्मांड बना दिया। बताइए, ये आत्मा ने ये शरीर बनाया है, ये शरीर बनाया है, लेकिन गर्भ के माध्यम से बनाया है। और ये गर्भ के माध्यम से बना लिया, बिना चेतना का गर्भ में भी शरीर नहीं बन सकते। और उस परमात्मा को गर्भ में जाने के क्या, वो कितने विराट होंगे जो शरीर बना लिया। वो तो कुछ भी बना सकते, लेकिन वो चाहते तो आकाश से भी आकाशवाणी कर देते इस संसार को ज्ञान के लिए, लेकिन कोई उस ज्ञान को नहीं मानता। अगर सर्व वन के भी ज्ञान दे तो ये संसार नहीं मानेगा। इसलिए उन्होंने मानव शरीर पकड़ करके ही आया, क्योंकि ये मनुष्य ही ज्ञान समझ सकता है। सर्पों की भी योनि में जाकर वो ज्ञान दे सकते हैं, हर योनि में जाकर दे सकते, लेकिन कोई ज्ञान समझ नहीं सकता बंधु। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तारण तरण अभय पददाता, कहें कबीर अविनाशी। वो क्यों ये धराधाम पर आए? सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान, अमर लोक का ज्ञान कोई भी ये संसार में पाया है तो सतगुरु कबीर साहब के ही माध्यम से पाया है बंधु। लेकिन उनका ये संसार में आना क्यों हुआ है? ये जीव को ताड़ने के लिए, अभय पद देने के लिए, क्योंकि इसके शरीर में भय है, इसके शरीर में काल है, और इस काल से छुड़ाने के लिए सतगुरु का आना हुआ है। लेकिन ये संसार समझ नहीं पाता है। संसार क्योंकि संतों की शरण में नहीं जाना चाहता है और उनकी बात को मिथ्या समझता है, क्योंकि ये बात बड़ी गंभीर है, ये बड़ी गहरी है, इतनी हल्की नहीं है
क्योंकि संसार की बुराई की बात बड़ी हल्की है, और एक आदमी आकर 10 किसी की बुराई बताए तो 10 लोग बड़े कान लगा के सुनेंगे और उस बात का प्रचार बड़ी दम लगा कर करेंगे, और जहां जहां जाएंगे उस बुराई को फैलाएंगे। लेकिन सतगुरु की वाणी इतनी गंभीर है, इतनी भारी है कि किसी के हृदय में जल्दी बैठती नहीं, क्योंकि ये उसी प्रकार से है जैसे शेरनी का दूध सोना के बर्तन के अतिरिक्त किसी बर्तन में टिकता नहीं है। उसी प्रकार से सतगुरु का ज्ञान भी बिना संस्कार का, बिना सतगुरु के संस्कार का ये टिकता नहीं है। लेकिन सौभाग्य ये है कि जितने लोगों को यहाँ से बात जा रही है, वाणी जा रही है, उनके हृदय में संस्कार तो बना रही है। यदि कान का दरवाजा खोले होंगे तब। श्रवण द्वारे मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारे हुई संचरे साले सकल शरीर। सतगुरु की ऐसी अमृत वाणी है बंधुओं, ऐसा अकाट्य है, ऐसी तेज है कि ये जिसके कान के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाए उसके सारे विकारों को एक पल में, एक बाणी, एक रत्ती भी अगर उसके हृदय में पहुंच जाए तो सब नाश कर देने वाली है। आदि साकी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, अगर थोड़ी भी रत्ती मात्र, जैसे एक आग की चिंगारी पुआल के सारे ढेर कल्ले को जला के राख बना देती है, उसी प्रकार से जिसके हृदय में अगर सतगुरु की वाणी अगर बैठ गई तो उसका कल्याण कर देगी बंधु। ऐसी उस सतगुरु की वाणी है। लेकिन ये जीव समझे तो, अगर समझ ले तो अपने जीवन को धन्य बने। बस कर ठीक है, हमने ज्यादा बोल गया, क्योंकि हम जितना बोलेंगे उतना हमको कम लगेगा। लेकिन कुछ लोग और भी आमंत्रित हैं, उनकी भी भजन को सुने, सत्संग को सुने। सत्संग तो जितना सुनाया जाए और सुना जाए कम, इसीलिए जो उसका प्यासा होता है शरण